सभी झारखंडियों को मेरे तरफ से जोहार। मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज झारखंड के महानायक वीर बुधु भगत की 229वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वीर बुधु भगत। तो आपको मैं बता दूं कि वीर बुधु भगत कोल विद्रोह के नायक अमर शहीद बुधु भगत ने अंग्रेजी दमन का खुलकर विरोध किया था। वहीं सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी काफी अहम भूमिका रही थी। लेकिन इससे पूर्व वर्ष 1831-32 के दरमियान छोटा नागपुर को विदेशी दमन से मुक्त करवाने के लिए यहाँ के जनजातियों के साथ मिलाकर आंदोलन का बिगुल भी फूंका गया था। वहीं इस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुंडा, उरांव, हो इत्यादि कई जनजातियां शामिल हुए थे। बात करें उनके जन्म की तो वीर बुधु भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाय में हुआ था। वे उरांव जनजाति से निवास करते थे। वहीं उनका परिवार का पेशा खेती बाड़ी था। वीर बुधु भगत की तीर चलाने में खासे दक्ष माने जाते थे। वे शिकार के काफी शौकीन भी थे। वहीं बचपन में गांव के आसपास के जंगलों में वे बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। कम समय में ही वे कई कारणों से इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि उन्हें किसी प्रकार की दैवीय शक्ति प्रदान है। वहीं कोयल नदी के किनारे इनका गांव होने के कारण नदी की तरह सदा बहते रहने की प्रवृत्ति बटोर चुके थे वीर बुधु भगत। वहीं घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर कई बार अंग्रेजी सेना को परास्त भी वे किए थे। वहीं अन्याय के खिलाफ विद्रोह देखकर अंग्रेज सरकार और जमींदार कांप उठे। वीर बुधु भगत ने गांवों में घूम घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। जल्द ही अंग्रेजों को पता चल गया कि वीर बुधु भगत को पकड़े बिना आदिवासी विद्रोह को बनाना असंभव है। तो अंग्रेजी हुकूमत उनके पकड़ने के लिए इनाम की राशि भी तय कर दी और तमाम पर्यटन में लोग लग गए। वहीं अंग्रेजों ने जब सिलागाई को चारों तरफ से घेरने का मंसूबा बनाया तो वीर बुधु भगत को अपने लोगों से पहले ही इस बात का पता चल गया था कि उन्होंने अपने लोगों को तैयार करने के लिए कहा। वही बात करें 13 फरवरी 1832 ईस्वी की, जब अंग्रेजी सेना सिलागाई आ धमकी थी तो वीर बुधु भगत के नेतृत्व में उनको सैकड़ों आदिवासियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा और आदिवासी आंदोलनकारियों ने उन पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी थी। इसके साथ सैकड़ों लोगों ने तलवार टांगी और परंपरागत हथियारों से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह का कुचलने के लिए जमकर अमानवीय तरीके अपनाए थे। वहीं अंधाधुंध गोलियां चलने के बावजूद पारंपरिक हथियार द्वारा सभी लोग अंग्रेजों को सामना करते रहे और बूढ़े, बच्चे, महिलाओं और युवाओं के भीषण चित्कार से इलाका कांप उठा था। इस लड़ाई में बहुत से आदिवासी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सैकड़ों लोग मारे गए। इनमें इनके बेटे हलधर और गिरधर भी शामिल थे। कहा जाता है कि वीर बुधु भगत को पकड़ पाना तथा मार पाना असंभव था, परंतु वे अपने बेटों की मृत्यु हो जाने से अंदर से कमजोर पड़ गए थे और 13 फरवरी 1832 ईस्वी को कोल विद्रोह के नायक वीर बुधु भगत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इससे पहले उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के एक छक्के छुड़ाए। फलस्वरूप कोल विद्रोह में सैकड़ों आंदोलनकारी सिलागाई गांव में मार दिए गए और हजारों घर जला दिए गए थे। हजारों की संख्या में पशुधन जब्त किए गए और हजारों किसानों के अनाज को जला दिया गया। कहा जाता है कि आदिवासियों में भय उत्पन्न करवाने के लिए वीर बुधु भगत के बलिदान के बाद भी अंग्रेजों ने अमानवीय तरीके से अपनाए रहे और लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति की मशाल की लो कभी धीमी नहीं पड़ी थी। वहीं आज भी सिलागाई टोंगरी वीर बुधु भगत की वीरता का गवाह है। तीर धनुष में निपुण वीर बुधु भगत की वीरता का साक्ष्य वीर पानी झरना है, जहां उन्होंने तीर चलाया।